किस तरीके से अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना है, मैं 2-3 शब्द दे रहा हूं, इनको अपने दिमाग में रखना है कि अब मुझे अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना है, मुझे अपना फोकस लेवल बढ़ाना है और जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है आपको। पढ़ाई तो आप पहले भी कर रहे थे, आपने पहले भी तय कर रहा था कि आप 4 घंटे, 6 घंटे या 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन वो 12 घंटे नाम के जा रहे थे। वास्तव में उसका आउटपुट कितना है, उसका वो कितने इंटेंस आप पढ़ाई कर रहे थे, बस वो बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? एक तो मैंने आपको प्रैक्टिकल टिप्स बताने वाला छोटा, जो मैं हमेशा बताता हूँ। एक तो अगर आप घर पर पढ़ाई कर रहे हैं या किसी और जगह पढ़ाई कर रहे हैं, उससे एक बेटर ऑप्शन होता है लाइब्रेरी। अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो वहां सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं सूझेगा। वहां ना आप फोन पे बात कर सकते हैं, लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको लगेगा पढ़ने के लिए आए, तो आपका पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रहेगा और बाकी सारी चीजें छूट जाएगी। तो एक तो मैं आपको हमेशा सलाह देता हूं, जहां भी संभव है अगर आपको लाइब्रेरी के लिए आप कर सकते हैं तो लाइब्रेरी जाइए, नहीं कर सकते तो अपने रूम में कोशिश कीजिए, अपने रूम को बिल्कुल लाइब्रेरी की तरह बना दीजिए। वहां बेड हटा दीजिए, बाकी सारी चीजें हटा दीजिए, ताकि आपका ध्यान दूसरी जगह नहीं जाए। इसके अलावा अगर आपके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम बचा, 1.5 महीने का, 1 महीने का टाइम बचा है, तो आपको क्या करना है, जितने भी ऐसे काम जो आप अभी आप करते हैं, ऐसे अनइम्पोर्टेंट काम, अनइम्पोर्टेंट मतलब कि ऐसा कोई काम अगर वो काम आप नहीं करें तो दुनिया को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया इधर से उधर नहीं होगी। तो ऐसे सारे काम को डेलीगेट कर दीजिए। डेलीगेट नहीं कर सकते तो उसको पेंडिंग कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1-2 महीने के लिए। उन सारे अनइम्पोर्टेंट वर्क को अभी छोड़ दीजिए, सिर्फ अपना जो आपने गोल फिक्स किया केवल उस पर फोकस होना चाहिए। और कई बार क्या होता है, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे दुनिया भर की टेंशन, दुनिया भर की स्ट्रेस आप अपने ऊपर लेकर चलते हैं, उन सबको भी साइड में रख दीजिए। अभी 2 महीने अगर आप कुछ नहीं सोचे, सिर्फ आपके गोल पर फोकस है, तो आप बिल्कुल आपकी जो कंसंट्रेशन लेवल है, आपका जो फोकस है, वो एकदम से बढ़ जाएगा। यहां पर मैं एक पोमोडोरो ऐप भी सजेस्ट करूंगा आपको, है ना। आपने बहुत बार सुना होगा फोकस बढ़ाने के लिए या फिर अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए पोमोडोरो ऐप के बारे में सुना होगा। बहुत सारे अलग तरह के ऐप आते हैं, आप जब प्ले स्टोर पे जाके सर्च करेंगे पोमोडोरो, तो एक टूल बता रहा हूं मैं आपको जो आपके फोकस को बहुत बढ़ा देगा। ठीक है, तो पोमोडोरो ऐप बहुत सारे के आते हैं। मैंने इस ऐप को देखा। देखो, एक तो ध्यान देना, मैं ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी ऐप का, पेड प्रमोशन नहीं है। मैं इसको यूज करता हूँ, मुझे बहुत बेहतरीन लगा, आपके लिए भी ये बहुत बेहतरीन हो सकता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। मतलब इसमें ये भी एक तरह का पोमोडोरो ऐप ही है। पोमोडोरो ऐप में जैसे ये आपको बताता है कि 25 मिनट के लिए आपको फोकस करना। आप 25 मिनट सेट कर सकते हैं, 50 मिनट, जितना चाहे आप सेट कर सकते हैं, लेकिन एक आदर्श जो टाइम है पढ़ाई का वो 25 मिनट बेहतर रहता है। 1 घंटे तक अगर आप इसके टाइमिंग को चलाएंगे तो 1 घंटे तक आप रह भी नहीं पाएंगे, बीच में उठना पड़ जाएगा। लेकिन 25 मिनट का आपने टाइमर सेट किया कि 25 मिनट तक मैं उठूंगा नहीं, फोकस करूंगा। ये आपको फोकस बनाने में मदद करता है। इसका नाम है फॉरेस्ट ऐप। नाम तो इसका फॉरेस्ट ऐप है, क्योंकि मुझे एक चीज और अच्छी लगी इसमें, ये वर्चुअली पेड़ उगवाता है अपने से, है ना। कि 25 मिनट अगर आपने कंसंट्रेट कर लिए, 25 मिनट अगर आपने फोकस होकर पढ़ लिए, तो समझो कि आपने एक पेड़ उगा दिया। हालांकि वो पेड़ वर्चुअल पेड़ है, तो इस तरह से एक पूरा फॉरेस्ट बनाए कि आप फॉरेस्ट बनाने में मदद कीजिए। तो एक चीज ये भी अच्छी लगी। बाकी वास्तव में इसको जो मैंने 25 मिनट, तो ये बार बार हमें मैसेज इसका दिखता है हमें कि बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, आपको छोड़ना नहीं है और आपको 25 मिनट। इस तरह से अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, मान लीजिए कि आप 12 घंटा भी पढ़ते हैं और 12 घंटे को अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं, तब इसको सेट कर लीजिए 25-25 मिनट के। तो सिर्फ हम 25 मिनट, 5 मिनट का रेस्ट, या 5 मिनट में हम कुछ भी ध्यान थोड़ा सा कर सकते हैं, रोक सकते हैं 5 मिनट का अल्टीमेटली रेस्ट। अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो इस तरह के 25-25 मिनट के आपके 24 सेट, क्योंकि 30 मिनट का एक हो जाएगा। तो अगर आप अपने दिन को 24 सेट करके अगर आप पढ़ते हैं, तो आप मान के चलिए कि एक दिन में इस फोकस के साथ, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो भले आप इसको यूज करें नहीं करें, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपका एक फोकस लेवल अलग ही होगा। इस फोकस के साथ अगर आप 24 सेट एक दिन में पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि एक ही दिन में आपने कितनी ज्यादा पढ़ाई कर ली है। और इस तरह से एक दिन, और जब आप 1 महीना पढ़ेंगे इस तरीके से, इस फोकस के साथ, इस कंसंट्रेशन लेवल के साथ, तो यकीन मानिए जो आप नॉर्मल तरीके से पिछले 6 महीने में पढ़ रहे थे, आपको लगेगा कि आपने 2 महीने में इतना पढ़ लिया जितना शायद साल भर में भी आप आउटपुट नहीं निकाल पाए। आपको बस करना कुछ नहीं, जो मैंने कहा ना कि समय के जो अंतराल होते हैं, है ना, कि बीच में जब आप पढ़ रहे हैं और 1 मिनट 2 मिनट भी आपका हर 1 मिनट कीमती बनाना है। आपको बस इतना ही करना है कि अपने हर 1 मिनट का और बेटर आउटपुट निकालना है। अगर आपने इतना कर लिया तो शायद आपने जो 6 महीने में एक नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करे थे और एक इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो उसका बहुत बेहतर आउटपुट होगा।